ब्यूटीफुल ब्रुकलिन ब्रिज ये न सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी प्रसिद्धि की जो खास वजह है वो है इसकी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरी। ये ब्रिज न सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की, बल्कि विश्वास, प्यार, त्याग की एक जीती जागती मिसाल है। इस ब्रिज की कहानी शुरू होती है एक अमेरिकी इंजीनियर जॉन रॉबलिंग से। जॉन ऑगस्टस रॉबलिंग वो एक इंजीनियर थे। उनको 1969 में एक आइडिया आया एक सस्पेंशन ब्रिज बनाने का, जो कि मैनहट्टन और ब्रुकलिन सिटी को जोड़े। ऐसा नहीं था कि ब्रुकलिन ब्रिज दुनिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज था। इससे पहले भी जॉन रॉबलिंग ने ऐसे ब्रिज बनाए थे, लेकिन वो ब्रिज इतने लंबे नहीं थे। जॉन रॉबलिंग का ये ड्रीम प्रोजेक्ट उस समय दुनिया की सबसे लंबी ब्रिज बनाने का था। शायद यही वजह थी कि पूरी दुनिया उनके इस आइडिया के अगेंस्ट थी। यहाँ तक कि उनके साथ काम करने वाले इंजीनियर्स ने भी ये आइडिया उनका रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ करने की इच्छा रखने वालों के लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। कहानी शुरू होती है 1870 से। इस ब्रिज को बनाने के लिए जॉन रॉबलिंग ने कई इंजीनियरों को बुलाया, लेकिन किसी ने भी उनकी इस प्रोजेक्ट को लेकर हेल्प नहीं की। जॉन रॉबलिंग ने उन सभी इंजीनियर से बात की जिन्हें वो जानते थे, लेकिन कोई भी इंजीनियर उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। जॉन रॉबलिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करेंगे। बहुत दिनों के सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वो इस काम को पूरा तो करेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कुछ इंजीनियर बुलाए और उन्हें इस बात पर काम करने के लिए राजी किया कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दोनों पिता पुत्र करेंगे। जो इंजीनियर इस बात से सहमत थे वो रुक गए, बाकी ये कहकर चले गए कि ये लोग पागल हो गए हैं, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करेंगे। अंततः 3 जनवरी 1870 को काम शुरू हुआ। अभी कुछ ही दिन हुए थे काम शुरू हुए कि एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबके विश्वास को तोड़ कर रख दिया। जॉन रॉबलिंग की अचानक मृत्यु हो गई। फिर से लोगों को कहने का मौका मिल गया कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में जॉन रॉबलिंग के पुत्र वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी और काम रुकने नहीं दिया। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रॉबलिंग की मृत्यु के 2 साल बाद एक और तूफान ने इनकी जिंदगी में दस्तक दिया। वह थी एक ऐसी बीमारी जिसने वॉशिंगटन को ऐसी हालत में पहुंचा दिया जिसमें उनके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। हालत इतनी खराब हो गई थी कि वॉशिंगटन बोल भी नहीं सकते थे, ना ही हिल सकते थे, क्योंकि वे पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुके थे। इसके बाद प्रोजेक्ट का काम रुक गया और सभी इंजीनियर्स वहां से चले गए। वॉशिंगटन भी इस हालत में लाचार थे। वे अपनी जिंदगी जैसे तैसे बिता रहे थे, लेकिन डूबी हुई नाव को बचाने का एक मौका उन्हें उस दिन मिला जब अचानक उन्होंने एक दिन महसूस किया कि उनके हाथ की एक उंगली अभी भी काम कर रही है। उन्होंने किसी तरह ये बात अपनी पत्नी को बताई, जिनका नाम था एमिली वॉरेन। उन्होंने आपस में संपर्क साधने के लिए कोड बनाए। वॉशिंगटन की पत्नी ने वो सब चीजें पढ़ी थी जो एक पुल बनाने के लिए जरूरी थी। वॉशिंगटन के कहने पर उनकी पत्नी ने एक बार फिर इंजीनियर्स को बुलाया और उनसे काम दोबारा शुरू करने को कहा। एमिली वॉरेन ने 11 सालों तक अपने पति के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज को बनाना जारी रखा। आखिरकार 24 मई 1883 को वह दिन आ गया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वॉशिंगटन ने एक उंगली के दम पर और अपनी पत्नी एमिली वॉरेन के सहयोग से ब्रुकलिन ब्रिज रूपी वह करिश्मा तैयार कर खड़ा कर दिया जिसे सब असंभव बोल रहे थे। जो लोग कठिनाइयों के बावजूद भी सबकी सोच को गलत साबित कर देते हैं, सचमुच ऐसे लोग महान होते हैं। आज ब्रुकलिन ब्रिज एक शानदार स्पेक्युलर लैंडमार्क के रूप में बाधाओं का सामना करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणादायक
ट्रू लाइफ स्टोरी के रूप में खड़ा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियों को अपनी शक्ति खत्म करने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए। परिस्थितियां चाहे कोई भी हों, आपको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम को अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। आप हर उस काम को पूरा कर सकते हैं जिस काम के लिए आप कमिटेड हो। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको काफ़ी इंस्पायर करेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।